गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 7 जिसका शीर्षक है दर्द। ये कहानी जो है एक ऐसे बालक की कहानी है जो जिसको जब खुद को चोट लगती है तब समझ आता है कि पेड़ पौधों में भी उनको भी दर्द होता है, फूलों को भी दर्द होता है ना। तो हम इस ऐसे बालक की कहानी पढ़ेंगे आज। पेड़ पौधों में भी हमारी तरह प्राण होते हैं, है ना। मनुष्य की तरह चोट लगने पर उन्हें भी दर्द होता है, तो एक बच्चे को कब समझ आया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है ना। उनको तोड़ने से उनको भी दर्द होता है। आइए हम पढ़ते हैं अपने जो चैप्टर है, चैप्टर 7। रविवार का दिन था। सुबह की गुनगुनी धूप सुहानी लग रही थी। तभी आवाज आई, गौतम, अरे ओ गौतम। गौतम ने खिड़की से बाहर झांककर देखा। उसके सारे दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। गौतम को आवाज उसके दोस्त दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि उन्हें क्रिकेट खेलना था। क्रिकेट खेलने के लिए गौतम को बुला रहे थे। अपना बल्ला लेकर वह अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के बगीचे में क्रिकेट मैच खेलने चल दिया। तो अपने दोस्तों के साथ क्या लेकर चला? बैट लेकर, बल्ला लेकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चल दिया। गौतम की टीम मैच जीत गई। उसके सभी दोस्त खुश होकर घर लौट चले। उसके सारे जो दोस्त थे वो खुश होकर घर लौट चले। खुश होकर क्यों आए थे? क्योंकि उसकी टीम जीत गई थी, मैच जीत गई थी गौतम की टीम। गौतम भी हाथ में बल्ला घुमाते हुए घर की तरफ चल दिया। अभी वह गेट तक पहुंचा ही था कि उसकी नज़र क्यारी में टहनी पर झूमते एक गुलाब पर पड़ी। किस पर पड़ी? क्यारी में एक गुलाब लगा हुआ था, उस पर एक गुलाब का पौधा लगा हुआ था, उस पर गुलाब का फूल खिला हुआ था, है ना। उस पर उसकी नज़र पड़ी। उसकी पंखुड़ियों पर अटकी ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। उसकी पंखुड़ियों पर जो ओस की बूंदें थी ना, ओस जो पड़ती है ना, रात में ठंडा मौसम हो जाता तब ओस पड़ती है ना। तो जो उसकी बूंदें थी वो इतनी सुंदर लग रही थी। जो उस पर बूंदें गिरी हुई थी जैसे मोती लगे हुए हैं। लाल गुलाब पर मंडराती तितली मानो गुलाब के कानों में कोई मधुर गीत गुनगुना रही थी। जो लाल गुलाब था उस पर तितली मंडरा रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मधुर मीठा गीत गुनगुना रही हो। इतने खूबसूरत लाल गुलाब को देख गौतम का मन उसे तोड़ने के लिए मचल उठा। उसने बगीचे में चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि माली काका नहीं थे। पिछली बार फूल तोड़ते हुए उसे माली काका ने देख लिया था। फिर उन्होंने समझाया भी था, गौतम भैया फूल मत तोड़ा करो। गौतम को किसने समझाया था? जो माली काका थे, जो पेड़ पौधों की रखवाली करते थे, बगीचे की जो रखवाली करते थे माली काका, है ना। उन्होंने समझाया था गौतम को कि गौतम फूल मत तोड़ा करो। बगीचे की सुंदरता फूलों से होती है। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की शोभा खत्म हो जाएगी। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की जो सुंदरता है, शोभा है, खूबसूरती है, वो खत्म हो जाएगी, है ना। उसी से फूलों से ही तो बगीचे की शोभा होती है। फूलों में भी जान होती है। वक्त से पहले तोड़ने से वे दुखी होते हैं। अगर हम समय से पहले फूलों को तोड़ेंगे तो वो क्या होते हैं? वो दुखी हो जाते हैं। परंतु गौतम ने उनकी बात अनसुनी कर दी। गौतम ने माली काका की बात अनसुनी कर दी, यानी उसने सुना ही नहीं कि क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं हमें। सुंदर सुंदर फूल गौतम को हमेशा आकर्षित करते थे। आकर्षित करना यानी अपनी ओर खींचते। जो सुंदर सुंदर फूल होते थे, गौतम को लगता था मैं इनको तोड़ लूं। वह फूलों को तोड़ता, उन्हें थोड़ी देर उछालता,
और फिर पंखुड़ी पंखुड़ी अलग करके फेंक देता था। फूलों को तोड़ लेता था तो थोड़ी देर उसको उछाल उछाल कर खेलता, फिर क्या करता, उस फूल को तोड़ देता था, उसकी पंखुड़ियां अलग करके तोड़ के बिखेर देता था, फेंक देता था। उसका बड़ा भाई कौशल उसे समझाता, गौतम फूल मत तोड़ा करो ना। गौतम का जो बड़ा भाई था उसका नाम क्या था, कौशल। वह भी समझाता था, गौतम फूल मत तोड़ा करो। उनकी जिंदगी छोटी होती है, अपनी छोटी सी जिंदगी में वे खुशबू फैलाते हैं और हमें मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं। तुम उन्हें तोड़कर, उनसे खेलकर उन्हें कष्ट देते हो, न जाने कितने दुखी होते होंगे फूल। कौशल क्या समझाता था गौतम को कि इनकी छोटी सी जिंदगी होती है, अपनी इस छोटी सी जिंदगी में वो हमें कितनी ढेर सारी खुशबू देते हैं और मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं। अगर तुम इन्हें कष्ट दोगे, दुख दोगे, है ना, दुख दे देते हो, उन्हें तोड़कर फेंक देते हो, तो पता नहीं वो कितना दुखी होते होंगे। गौतम हंस देता, कहता फूल भी कहीं दुखी होते हैं। गौतम क्या कहता कि फूल भी कहीं दुखी होते हैं क्या। आज फिर खूबसूरत लाल गुलाब को देख गौतम उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने टहनी को पकड़कर झुका लिया और लाल गुलाब जैसे ही तोड़ा, उसकी चीख निकल गई। जैसे ही उसने लाल गुलाब को तोड़ा तो उसकी चीख निकल गई, है ना, चीखने लगा वो। एक कांटा उसके अंगूठे में चुभ गया। गुलाब में कांटे होते हैं, तो एक कांटा उसके अंगूठे में चुभ गया। टहनी झटके से खींचने से गुलाब भी टूटकर धूल में बिखर गया ना। जैसे ही उसको कांटा चुभा तो उसने झटके से हाथ अपना खींचा तो टहनी से जो गुलाब का फूल लगा हुआ था वो नीचे टूटकर गिर पड़ा और उसकी कलियां जो थी बिखर गईं। गौतम की आंखों में आंसू छलछला उठे। जैसे ही उसे कांटे के चुभने से दर्द हुआ, उसे अपने बड़े भाई कौशल की कही बातों का ध्यान आया। जैसे ही कांटा चुभा, उसको दर्द हुआ, कांटा चुभने से दर्द होता है। जैसे ही उसको दर्द हुआ तो जो उसका बड़ा भाई कौशल जो कहता था, मालिका का कहते थे, कौशल कहता था, समझाता था उसको, तो कौशल का कही हुई बात उसको तभी याद आई जब उसको दर्द हुआ। उसे आज लगा कि चोट पहुंचाने पर फूलों को भी इसी प्रकार दर्द होता है। जैसे मुझे आज दर्द हुआ, कांटा चुभने से मुझे दर्द हुआ, और जब मैं फूल को तोड़ता हूं तो उसे भी ऐसे ही दर्द होता होगा। उसको आज समझ आया। गौतम ने प्रण किया। गौतम ने क्या किया, प्रण किया, यानी प्रतिज्ञा की। गौतम ने जब उसको दर्द हुआ, कांटा चुभा, तब उसको लगा कि दर्द होता होगा, पेड़ पौधों को भी दर्द होता होगा। तो उसने क्या किया, उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह फूलों को दुख नहीं पहुंचाएगा। क्या प्रतिज्ञा की थी कि वह अब कभी भी फूलों को नहीं तोड़ेगा, दुख नहीं पहुंचाएगा। फूलों को क्या, अब वह किसी को भी दुख नहीं देगा। वह किसी को भी दुख नहीं देगा। अगर किसी को दुख देते हैं तो कष्ट होता है उसको, है ना, दुख होता है ना, क्योंकि जब हमें दुख होता है तो सामने वाले को भी दुख होता होगा। ठीक है, तो ये जो कहानी है, आज हमने इसको रीड किया।